हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी जो हुआ था स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, तो जो 16/5/2022 को हुआ था उसका हम लोग जो है जीके जीएस समान अध्ययन जो हुआ था वो 50 क्वेश्चन है, उसका मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं जो है ये जो पेपर हुआ था टोटल 150 क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन को है जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि मैं जीके और जीएस का सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का खुद ब खुद यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि कारण है मैं जितने भी PYQ आए हुए हैं जो कि एसएससी का, बिहार एसएससी का इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ जीके और जीएस का। यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी चाहते हैं तो बोलिएगा कमेंट में, मैं वो भी लेके आऊँगा। आप लोग प्लीज़ 5 मिनट रोक के देख लीजिए पहले, उसके बाद जो है आप लोग कहीं जाइएगा, तब जो है वीडियो छोड़ के जाइएगा, कारण है मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ सारे वीडियो को। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो वह है कर्नाटका है, कारण ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, इसको याद करना जरूरी नहीं है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? वह जो है ब्राजील जाना जाता है। शुगर प्रोडक्शन में जो है ब्राजील 1 नंबर पे है, ब्राजील 1 नंबर पे फर्स्ट पोजीशन है। उसका दूसरे नंबर पे कौन है? तो भारत जो है दूसरे पोजीशन पे है, और चीन जो है तीसरे नंबर पे है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व जो है सबसे ज्यादा घनत्व कौन से तापमान पे होता है? वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है तापमान बहुत मतलब घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? इस तापमान पे जो है पानी में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तापमान पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है डेंसिटी जो है घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1945 में। ये कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस ये बनाने का पीछे का पर्पस क्या था? जो वर्ल्ड में जो है शांति और सहयोग का बढ़ावा देना, इसका पर्पस क्या था यूएनओ का? तो विश्व में शांति और एवं सहयोग को बढ़ावा देना, एवं सहयोग को बढ़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की आजादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो भारत की आजादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये कब से कब तक जो भारत के वाइसराय रहे थे? तो वह रहे थे 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो वह कौन है? वह है एओ ह्यूम्स। एओ ह्यूम्स जो है 1885 के संगठन में शामिल थे। और देखिए इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम दिया था। इसका पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ है। इसका पहला सेशन कब हुआ था कांग्रेस का? सबसे पहला सेशन, तो पहला सेशन जो पहला सेशन ये 1885 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ये बॉम्बे में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे ये वो थे WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। और पहला जो ये जो हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 1885 में। उसमें कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए थे? तो 72 सदस्य जो है सम्मिलित हुए थे।
फिर क्या है, म्यांमार की नई राजधानी है, म्यांमार की नई राजधानी क्या है, वह है नेपिदाव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, रॉयल सिटी इन द सन। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है रॉयल सिटी इन द सन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? वह है भीष्म साहनी है। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है, किस देश से संबंधित रही है? तो वह कौन से देश से संबंधित रही है? तो वह रही है म्यांमार से संबंधित रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वो थे क्लीमेंट एटली थे। एटली ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो यह 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये कौन से पार्टी से थे? तो ये थे लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये उस टाइम के अनुसार इसका आंसर रघुराम राजन होगा। कारण ये एग्जाम कब हुआ था? ये देखिए 2015 में। उस टाइम में कौन थे? तो वह थे रघुराम राजन। अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर वो है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है? ये 25वें गवर्नर है, 25वां गवर्नर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। कारण देखिए इसमें जो वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ ये उस टाइम के अनुसार है, तो इस वजह से मैं अभी प्रेजेंट जो आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूं। तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो वह हुआ था 1954 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ये जो है उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। और चीन के साइड से कौन थे? एवं चीन के साइड से कौन थे? चाओ एन लाई। इन लोगों का नाम ही रहता है चांगचुंग। देखिए तो इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच में। ये कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वह थे एमएस स्वामीनाथन, जो है हरित क्रांति के जनक हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, लगभग एसएससी के एग्जाम में, चाहे ग्रेजुएशन लेवल को पे हो या इंटर लेवल पे, दोनों पे आया हुआ, सचिवालय सहायक में या इंटर लेवल पे। ये हो गया, चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होता है, श्वेत क्रांति, जो वर्गीस कुरियन थे, ये मतलब हर एग्जाम में आए हुए हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? यह जो था 26 जनवरी 1930 को किया गया था लाहौर सेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जब ये जो सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि की गई थी। तो पूना संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में हुआ था। यह कहां पे हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। तो यरवदा जेल में यह संधि हुई थी। इसके तहत क्या रीजन था? जो कि भीमराव अंबेडकर जो थे, यह जो है पिछड़ी जाति के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाह रहे थे। इस वजह से जो है गांधी जी उस समय में जेल में थे, और ये जानने के बाद वो जेल में ही जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। उसके बाद ये इस दोनों के बीच में पूना संधि हुआ था। इसमें यह कहा गया जो कि पिछड़ी जाति जो है, पिछड़ी जाति को जो सीट था वो 71 से बढ़ा के 71 से कितना कर दिया गया था? 147 कर दिया गया था। टोटल सीट जो इनके लिए ये रिजर्व किया गया था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर जो है यह गुजरात में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा कौन से रियासत से जुड़े हुए थे? तो वह थे त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वह कौन सा नदी है? तो वह है सोन नदी।
ये जो अमरकंटक जो है, अमरकंटक यह किसका किसका उद्गम नदी है? तो ये जो है नर्मदा, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। और ये जो सोन नदी कहां कहां से बह के आती है? एमपी से बहती है, फिर यूपी, झारखंड से होके बिहार के वैशाली में जो है, बिहार के वैशाली जिला में यह गंगा नदी से मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 देखिए, वो जो है ये आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं जीके जीएस का क्वेश्चन कर रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के में अध्ययन किया? वह है हॉनसंग है। हॉनसंग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ये किसके समय में आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। अब देखिए मैथ और रीजनिंग है, आप लोग यदि चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का। फिर अपना अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 101। आप इसको जो है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, जो कि आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ये मैथ और रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, इबोला क्या है? इबोला यह एक वायरस है। इबोला वायरस जो है यह एक वायरस है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है क्लोरोफिल है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह हरे रंग क्या है? वह है क्लोरोफिल। पत्ते का हरा कलर क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से होता है। साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में है। यह जो है मुग वैली या साइलेंट वैली जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन है। ये साइलेंट वैली या मुग घाटी कहां पे है? यह केरल में है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है मांडोवी नदी पे अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह विटामिन कौन सा है? विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से शुष्का छिपोक, जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है इंग्लिश में, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से दो बीमारी होती है, एक होती है रतौंधी, दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया, जिसको क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया, इसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म छिपकोप बोलते हैं। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से होता है स्कर्वी होता है, स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वह है कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? वह है फाइलोक्विनोन। मैं इंग्लिश में लिखा, हिंदी लिखना मुश्किल था, तो वो क्या है? फाइलोक्विनोन। इसके कमी से क्या होता है? जो कि खून को जमने में देरी हो जाता है। नॉर्मल जो ब्लड खून जो जमने में जो समय लगता है उससे ज्यादा इसमें ऐसा दिक्कत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो वह कौन है? वह है बाल्च है मरासमस। मरासमस जो होता है प्रोटीन के कमी से होता है, यह मेनली बच्चों में होता है। मरासमस और क्वासियोरकर ये दो बीमारी है, जो कि मरासमस और क्वासियोरकर ये दो जो है ये प्रोटीन के कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है अभी बताया था विटामिन डी के कमी से होता है, और बेरी बेरी जिसको बोलते हैं बलहारी भी बोला जाता है, वह विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा?
तो वह कहां पे होगा, तो वह होगा अंटार्कटिक के कैंप में। अब देखिए, इसके लिए मैं फॉर्मूला से समझा देता हूं। इस दो जगह पे जो होता है, मैं आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा। अब पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, रेडियस त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होता है। देखिए, यहां से यदि हम लोग यहाँ इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो 6378 किलोमीटर है, और यदि पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ, तो 6358 किलोमीटर है। इस दोनों का एवरेज मान, औसत मान के 6400 किलोमीटर किया गया। तो जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सीलरेशन जी जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। तो जी का वैल्यू देखिए कहां पे ज्यादा होगा, सर्वाधिक मान, तो जी को बढ़ाना है। यहां पे देखिए ये बढ़ाना है, ये ऊपर है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विद क्रमानुपात होता है, तो ये घटाना पड़ेगा। तो इस दोनों में से देखिए रेडियस कहां कम है, तो पोल पे है, तो अंटार्कटिक के कैंप में ये जी का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए यदि पूछा जाएगा जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, यदि रेडियस पे जाएंगे तो रेडियस पे क्या होता है, रेडियस यदि पोल इक्वेटर पे जाएंगे तो यह क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है, तो जी का वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ पे यदि पूछा जाएगा, इक्वेटर पे जो होता है जी का मान कम होता है, पोल पे जी का मान बढ़ जाता है, और यहाँ पे जी का मान कम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो वह जो होता है वो पेनक्रियाज या अग्नाशय बोलते हैं, यह जो है मधुमेह बीमारी करता है। इसमें जो है पेनक्रियाज, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें जो होता है इंसुलिन होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को शुगर लेवल को, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को ये बढ़ाता है, और इंसुलिन जो होता है शुगर लेवल को कम करता है। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ग्रंथि। और स्किन जो होता है, चमड़ा, यह लार्जेस्ट क्या होता है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है, वह होता है सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, घोंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, वह होगा पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी और पानी जो मिलता है, यहाँ पे जो मिट्टी और पानी मिलता है उसमें आयोडीन का अभाव रहता है, इसमें आयोडीन का अभाव रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संकृत होता है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पे संकृत होता है, यह होता है तो आपको यकृत में, लीवर में। जो कि दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो ये कौन कौन से विटामिन होते हैं, यह होते हैं ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब वसा में ये घुलनशील होते हैं। एक विटामिन जो होते हैं, जो कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, यह पानी में घुलनशील होते हैं, मीन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो वह है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो होता है, जो कि मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। एनोफिलीज मच्छर जो होता है, यह हमें मलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया क्या होता है, हाथी पांव होता है, जिसका देखते होंगे किसी पर्सन का क्या होता है, पैर जो होता है हाथी जैसा मोटा हो जाता होगा, उसी को बोलते हैं फाइलेरिया बोलते हैं। रिंग वर्म या दाद खाज खुजली जो होता है, यह कवक से होता है, यह फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, समदौर रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, यह जो है समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? वह होती है लूनी नदी, जो है कच्छ के रन में समाहित होती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यह है गला है। देख रहे हैं गले के पास जो है थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित गो प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा गाय है जो देसी गाय नहीं है? अब विदेशी गाय इसमें से कौन सा, ये चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होल्स्टीन फ्रीजियन। यह जो है अमेरिकन नस्ल की गाय है। यह कौन से नस्ल की गाय है? तो अमेरिकन नस्ल की गाय है। ये गिर हो गया, रेंड सिंधी हो गया, थार पारकर, यह जो है भारत नस्ल की गाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का ये रंग जो है किस चीज पर निर्भर करता है? यह उसके तापमान पर निर्भर करता है। यदि तारे गर्म है तो उसके रंग कैसे होंगे? यदि तारे गर्म है तो रंग कैसा होगा? नीला रंग होगा। और यदि तारे ठंडा है तो इसका रंग क्या होगा? तो लाल रंग होगा। देखिए अब कैसे, यदि ये याद करने में भूल जाए, मतलब ये तो यदि कभी भूल यदि जा सकते हैं जो कि कौन सा रंग होगा यदि गर्म होने पे, तो देखिए एनर्जी जो होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। ये फॉर्मूला होता है। आप यदि याद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो एनर्जी जो होता है, शक्ति, एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो वी ग्योर जो होता है, VIBGYOR, इधर जो जाते हैं तो क्या होता है? वेवलेंथ, ये बढ़ता है। तो देखिए एनर्जी को हमको बढ़ाना है, लेमडा कम करना पड़ेगा। तो नीला का जो होता है, ब्लू जो है, इसका एनर्जी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगा, तो इसलिए ये गर्म ज्यादा रहेगा। जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहता है वो ज्यादा गर्म रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? यह जो है अमेरिका से थे। और इसे जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को, इसे जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है विश्व स्तर पे। इसे हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है विश्व स्तर पे, विश्व स्तर पे। और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? तो MS स्वामीनाथन। अभी कुछ दिन पहले ही उनका डेथ हुआ है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? यह होता है स्टार्च के लिए, जो कि स्टार्च यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टार्च लिख दे रहा हूं, स्टार्च यह कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए जो कि जैसे आलू है, आलू को काट लिए, इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या होता है? जब यदि हम लोग आयोडीन डालते हैं, या कौन सा कलर दे रहा है? तो ब्लैक कलर दे रहा है। आयोडीन टेस्ट जो है इसके लिए करते हैं, वो करते हैं स्टार्च के लिए। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? वह है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत से यह जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए जितने भी आर्टिकल है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि याद करना आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए सबसे पहले मैं इसे समझा देता हूं। वह होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। मैं यहाँ पे आंसर टिक कर बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है? जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, मतलब पानी। जब इसको गर्म करेंगे, इसको लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, यह क्या बनाता है? तो CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट रहेगा, हाफ H2O। या इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? ये कैल्शियम क्लोराइड है। और ये क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। ये इससे रिलेटेड है ही नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसका आंसर क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। इसका भी फॉर्मूला बता देता हूं,
कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो KCl होता है। और कैल्शियम नाइट्रेट का कैल्शियम सॉरी CaCl2 होता है। CaCl2 जो यह होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3 होल ट्वाइस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, राष्ट्र प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत पूछ रहा है। भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। जो चौड़ाई होता है 2 होता है और लंबाई 3 होता है। फिर अब अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरो की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्र प्रतीक लोरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यह जो है ये गलत है। और क्वेश्चन ऑप्शन चौथा है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण अवधि 52 सेकंड होती है, यह जो है 52 सेकंड जो होता ही है। देखिए ये नेशनल सिंबल है भारत का। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कब से होती है, तो इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यह जो है प्रावधान कब लाया, यह प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किया गया है। यह प्रावधान जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत है। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यह गलत होता है। मंत्री परिषद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलते हैं, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कारण है जो कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं सीधे जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इस वजह से इसे ये लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, यह भी गलत है। विश्वास मत जो होता है हमेशा यह लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कारण है लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें जो बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है, और यहाँ पे यदि कोई भी बहुमत खो जाता है, विश्वास मत लाया जाता है, यदि उसमें नहीं प्रूव कर पाता तो उसकी सरकार गिर जाती है। विश्वास मत कहाँ लाया जाता है, तो यह लोकसभा में लाया जाता है। फिर क्या है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्र महत्व का हो गया, तो ये सही है। देखिए जो कि राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वह किसी जब भी आते हैं ये नहीं बोला जाता है वो पार्टिकुलर रीजन से, जैसे वो यूपी का हुआ, ये नहीं बोला जाता राज्यसभा बनारस से आए हैं। राज्यसभा का सदस्य जो होता है ये बोला जाता है यूपी से, पूरा यूपी एक राज्य को वह रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। धन विधायक राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं, यह जो है लोकसभा में लाया जाता है। धन विधायक जो है लोकसभा में लाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। यह जो है कब कराया गया था, 1952 में पहली बार चुनाव संपन्न कराया गया था। देखिए यह चुनाव कब से कब तक चला था, तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच यह चुनाव चला था। लगभग 4 महीने तक यह चुनाव चला था। उसमें जो कितने सीट पे इलेक्शन हुआ था, तो 489 सीट पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस कितना सीट जीता था, वह 389 सीट कांग्रेस ने जीता था। प्रथम लोकसभा को 17 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था। पहली बार लोकसभा कब गठित किया गया था, तो 17 अप्रैल 1952 में गठित किया गया था। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, इसका आंसर क्या होगा, 1/6 से कम प्राप्त होता है। तो आप लोग जो सुनते होंगे ये बोला जाता है जो कि जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है, यदि टोटल वोट गिरा, टोटल वोट कितना होता है, वोटिंग हुआ मान के सोचिए 1000 वोट, 10,000 वोट हुआ, इसमें जो है 1/ इतना वोट लाना जरूरी है। यदि इतना वोट यदि लाया तब तो उसका जमानत जब्त नहीं होगा। यदि इससे कम लाया वोट उसका जमानत जब्त होता है। लोकसभा में कितना पैसा ये देना पड़ता है जमानत राशि, तो 25,000 होता है, और विधानसभा में 10,000। ये पैसे जो होते हैं जमानत जब्त हो जाते हैं।
यदि वो एक टोटल वोट का 1/6 यदि भाग ले आया तब ये पैसे वापस मिल जाते हैं, यदि नहीं ले पाया ये पैसे जो है वो वापस नहीं होता, ये जमानत राशि होता है। जमानत राशि लोकसभा का कितना 25,000 और विधानसभा का 10,000 है। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था? तो यह हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम्स इसके पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितनी संसद लोकसभा में होनी चाहिए? यदि कोई भी बोलता है लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्षी पार्टी है, यदि संसद में बोलता है लोकसभा में, उसके पास कितना मतलब सीट होना चाहिए टोटल सीट का? वह होगा 55 सीट। देखिए टोटल लोकसभा में कितने सीट है? टोटल कुल लोकसभा में 543 सीट है। यदि इसका जो है 1/10 भाग यदि उसके पास यदि सीट है तो वह लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्षी दल में वो आते हैं। तो इसके लिए 543 बटा गुना 1/10 ये कितना होगा? 54.3 जो कि आदमी तो पॉइंट में तो नहीं होगा, तो वह कितना होगा? 55 सदस्य जो चाहिए लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको विपक्षी दल में होने का जो दावा करता है उसको कम से कम इतना वो सीट की जरूरत होती है, इतने संसद की लोकसभा में जरूरत होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो वह कितने दिनों बाद माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद वह प्रभावी माना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो वो उसका क्या सार था? लोक भागीदारी। इसका जो है मेन इसका पर्पस क्या था? लोक भागीदारी था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। फिर नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? वह जो है 90:1 रेशियो जो है 90:10, मतलब केंद्र सरकार 90% उस पूरे खर्च का देगा और राज्य सरकार 10 देगा। देखिए नरेगा जो होता है, नरेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब आया था? तो 2006 में स्टार्ट हुआ था। 2006 में ये नरेगा जो है कब शुरुआत हुआ था? तो 2006 में शुरुआत हुआ था। इसमें केंद्र सरकार जो है 90% देती है और राज्य सरकार 10%। अब इसको क्या कर दिया गया? इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या रखा गया? मनरेगा कर दिया गया, मतलब MNREGA। नरेगा क्या है? NREGA, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया। अब ये कब कर दिया गया? 2009 में। 2009 से पहले कब था? 2006 में ये नरेगा नाम से था। इसमें केंद्र सरकार 90% देते थे खर्च। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो वह होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि युद्ध की वजह से ये प्रभावित होती है, जो कि 2 युद्ध होता है। एक होता है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब के बीच में होती है? तो 1961 से 1966 के बीच में यह जो है, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब है? 1961 से 1966 है। और ये 2 युद्ध हुआ था। 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ। और 1965-66 के बीच किसके साथ हुआ था? तो यह पाकिस्तान के साथ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो यह किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। और यह कब किया गया था? 1929 में किया गया था। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती से। 1936 में जो होता है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे? तो लखनऊ में होता है। इसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। पहली बार जो है इसे किसान सभा का
अखिल भारतीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे जो है, मतलब राष्ट्र स्तर पे इसे तो किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 134 है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करना है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? वह थे दीनबंधु मित्र, जो थे नील दर्पण के रचनाकारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? उस कमेटी का क्या नाम था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, ये कब आता है? 1956 में यह कमेटी बनाया गया था। इसमें पंचायती राज जो है, इसमें 3 लेवल पे बताया गया था। पंचायती राज को 3 लेवल पे किया गया था। पहला क्या था? ग्राम, ये ग्राम पंचायत। ग्राम लेवल पे क्या बनाया गया? तो ग्राम पंचायत बनाया गया था। और प्रखंड लेवल पे क्या बनाया गया था? वह पंचायत समिति। और तीसरा क्या है? जिला स्तर पे जो है जिला परिषद। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था? तो 1956 में आया था। इसमें पंचायती राज में जो है 3 स्तर पे वो किया गया था, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पे क्या बनाया था? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद बनाया गया था। इसको जो है मैं जब पॉलिटी में जब पढ़ाऊंगा, उसमें जो है मैं इसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद जो और दूसरे कमेटी आते हैं, अशोक मेहता कमेटी, वो सारा चीज जो है मैं बता दूंगा। यहां पे यदि बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? उनका क्या नाम था? तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था। अभी रिसेंट में जो है बिहार के जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जो है सॉरी यहाँ पे तो नहीं बताया जाएगा, चलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है क्या बोलते हैं, भारत रत्न मिला है। और नोबेल प्राइज से विजेता जो है 2023 मतलब 2023 के, उसका जो है मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 137 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा क्षेत्र में, मतलब खेल के क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, या निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? यह जो है ध्यानचंद से संबंधित है। यह जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। जो मेजर ध्यानचंद जो है, यह ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे। ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद, यह 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 3 गोल्ड मेडल लाया था। और ये कौन कौन सी ईस्वी में? 1928, 1932 और 1936 ईस्वी, ये 3 बार जो है इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वह जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। रमन मैग्सेसे जो है, यह पुरस्कार जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। वह जो है रेमन मैग्सेसे, यह जो है फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? यह 1957 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। राइटिंग के लिए सॉरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 140, 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? वह जो है उत्तरी, ये जो है अफ्रीका में, सहारा जो है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये कहाँ पे? अफ्रीका में। कौन से अफ्रीका में? तो यह जो है उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका।
और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, उसका क्या नाम है, तो वह थार है। क्वेश्चन नंबर 142 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। टेनिस से कौन से कप, डूरंड कप जो है कौन से खेल से संबंधित है, वह है फुटबॉल से। और टेनिस से जो है कौन सा कप है, वह है डेविस कप। डेविस कप, डेविस कप किससे संबंधित है, तो वह टेनिस से है। हॉकी से कौन सा कप है, तो बॉम्बे गोल्ड कप है। बॉम्बे गोल्ड कप, यह जो है इससे संबंधित है, हॉकी से। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन थे, उनका क्या नाम था, वह है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो बुक जो है भारत एक खोज इनके द्वारा लिखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बुक लिखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है यह आसाम का लोक नृत्य है। और उड़ीसा का जो है लोक नृत्य का क्या नाम है, दलकई। और पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य का क्या नाम है, तो गंभीरा नाम है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य का क्या नाम है, गंभीरा। और त्रिपुरा के लोक नृत्य का क्या नाम है, तो वह है होजगिरी। सभी का मैंने लोक नृत्य का नाम बता दिया। फिर पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है, वह है लीमा है। पेरू जो है उसकी राजधानी क्या है, वह है लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहां है, तो यह जो है यूक्रेन में है। चेरनोबिल, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता था, ये बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, इसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है वह है येन है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है, वह है येन। तो दिरहम कहाँ की मुद्रा है, तो वह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। क्रोनर यह किसकी मुद्रा है, तो वह स्वीडन की मुद्रा है। युआन कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है, तो वह युआन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया, तो वह है नीलोफर है। नीलोफर जो है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो वह लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया था। फिर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है अब्दुल कलाम जो है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान की बुक जो है, यह उनकी जीवन गाथा के बारे में बताया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा।